बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। ये हमारा मुलाकात की एक रूटीन का दिन है, थर्सडे। आज खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बहस हुई है, लेकिन सबसे पहले और अहम डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है। उसकी वो स्टेटमेंट जो उसने अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने दी है। उसने सबसे अहम जो बात है, अपने एक ऑफिशियल मीटिंग में जो कांग्रेशनल कमेटी के सामने थी, उसमें इस बात को डिनाई किया है कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। ये इस बात की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जिसने पाकिस्तान को एक साइपर लेटर लिखा था, वो जो 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी आया, उसने उसकी तस्दीक भी कर ली। 3 मरतबा वो अदालत के सामने भी पेश हुआ। 3 मरतबा भी उसने यहाँ भी अदालत के सामने उसको एडमिट कर लिया। उन्हीं की सजेशन पे डी मार्च करवाया गया था, प्रोटेस्ट करवाया गया था, ये होल्ड किया गया था कि इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। कल जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले कि क्या डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट झूठ और गलत नहीं है। क्या उसने जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है। अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसलिए हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। खान साहब ने पुरजोर ये मुतालबा किया है और हम असद मजीद को कॉल ऑन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट ज़रूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, उसको डिनाई करें, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने, वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश ज़रूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है। कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, ये कल जो डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, उसमें तो उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं। देखें, दो चीज़ें असद मजीद की स्टेटमेंट में हैं। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है, तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे और उनके साथ साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही 2 बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। सेकंड, साथ ही साथ अगर आप इलेक्शन के बारे में देखें तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये 2 लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। 1 घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है। वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है। साइपर पे फ़कत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसने कंसील किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडियाला जेल के अंदर समातों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी ये कहती रही हैं
भी आ गई है, तो इस तरफ भी अब आप कोई नज़र षानी करेंगे, कोई उनके खिलाफ भी केस करने देखिए जा रहे हैं? वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी थी वो पार्टी के बिहाफ से नहीं थी। उन्होंने कहा था और इसका तस्करे भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी कहा था कि फैमिली कुछ कर रही है, फैमिली का अपना राइट है, फैमिली किसी और बारन कोर्ट में जाना चाहती हैं तो वो ज़रूर जा सकते, ये उनका है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये फैमिली मैटर है, फैमिली के बैकग्राउंड पे उन्होंने कहा था। मुज़ाकरात इस वक्त तक आपके कहाँ तक पहुँचे हैं ताकि खान साहब की जो है जेल से रिहाई भी मुमकिन हो सके, और ये भी वो अपने जैसे बिल्कुल आपने कहा भी था कि वो ईद भी मुमकिन है कि बनी गाजा में करें, और उसके बाद कहाँ पे फ्लाई करना चाहिए? देखिए जहाँ तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक है और हमारी मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात के लिए, और हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग पे ही बिलीव करते हैं। और बाकी जो बातें हुई है वो वन पॉइंट एजेंडा पे हमने उनसे बात की है। लेकिन खान साहब की बाहर आना हम किसी मुज़ाकरात के साथ उसको अटैच नहीं करते हैं, ना उस पर डिपेंडेंट है। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों पे एतमाद करते हैं। अदालतों से ही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ 14-14 घंटे ट्रायल चला करके 10-10 मिनट के ब्रेक करके ये केसेस चलवाए गए थे, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कंडक्ट किए गए थे। अब जबकि हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है, हाई कोर्ट की आईनी ज़िम्मेदारी है कि ट्रायल कोर्टों के ऐसे फैसलों पे नज़रसानी करके ख़ुद उनको देख ले। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पे जल्द से जल्द फैसला करेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक अदलिया इन दोनों केसेस पे फैसला देगी।